कृष्ण जी कहते हैं तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम रिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, इसी में तू सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा दुख नफरत डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। कृष्ण जी कहते हैं समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य है। कृष्ण जी कहते हैं तुम इस संसार में किसी खोने से डर रहे हो जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं।